तो करते हुए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मिन्द्र देवेन्द्र नरेन्द्र बोधि सुबोधि करुणा गुणकं पय्यापदे ज्वलितं ज्वलन्तम् वन्दामि बुद्धं भवपारतिर्नं यो वदेतं पवरो मनुजेषु सक्यमुनि भगवकतकिच्च पारगतो बलवीर्यसमग्गे तं सुगतं शरणतमुपेहि समन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सोनरन्तु सगमोखदं धम्मसवनिकालो वयं वदन्त धम्मसवनिकालो वयं वदन्त धम्मसवनिकालो वयं वदन्त अनेकजाति संसारं सन्धावे सङ्गनेभिसं गहकारकङ्गवे सन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकङ्गदिट्ठोसि पुनगे अङ्गना कहसि साbbate phasuka paga gakutam visankitam visankaragatam chetam tanhanangayamajjigati avijja pacca sankara pacca vijnana paccaya nama rupa paccaya sadayatana षडायतनपच्चया भस्सो भस्सपच्चया वेदना तनेहा तन्हा पच्चया उपादान भव भव पच्चया जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःखदो मनस्सुपायासा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखन्दस्य समुदयो होति अविद्या तवेव शेष विराग निरोधो संखार निरोधा वियान निरोधा नाम रूप निरोधा षडायतन निरोधा भस्स निरोधा भस्स निरोधा वेदना निरोधा तन्हा निरोधा उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनसुपायासा निरुच्छन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखन्दस्य निरोधो होति हेतुपच्चयो आरमणपच्चयो अधिपतिपच्चयो अनन्तरपच्चयो समन्तरपच्चयो सहजातपच्चयो अन्यमन्यपच्चयो निस्सपच्चयो उपनिषयपच्चयो पुरिजातपच्चयो पच्चजातपच्चयो आसेवनपच्चयो कम्म पच्चयो विपाक पच्चयो आहार पच्चयो इंद्रिय पच्चयो झान पच्चयो मग्ग पच्चयो संपयुक्त पच्चयो विपयुक्त पच्चयो अत्थि पच्चयो नत्थि पच्चयो विगत पच्चयो अविगत पच्चयो ति साधु साधु साधु। लास्ट क्लास जो हम लोग ने अभी तक हम लोग देख रहे थे, मैं स्क्रीन शॉट करती हूँ।
हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ द अभिधम देख रहे थे। मैं बोर्ड नेक्स्ट क्लास में बोर्ड यूज करूंगी आप लोगों को चीजें समझाने के लिए। डेफिनेशन हम लोग देख लेते। चित्त जो है ये 15। हम लोग क्या देख रहे हैं, चित्त का क्लासिफिकेशन देखना है। 4 क्लासेस ऑफ कॉन्शियसनेस, चतुर्विभेदा। ओके, चतुर्विध। तो 4 तरीके से इसका भेद किया गया है। इसका चित्त का भूमि के अकॉर्डिंग है। जो चित्तों का जो भेद किया जा रहा है, हम लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? भूमि के अकॉर्डिंग। कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि और लोकुंतर। ये 4 भूमि के अकॉर्डिंग हमने देखे थे। ये मंडेन चित्त, तो यहाँ पे जब भी मंडेन चित्त की बात आएगी, लोकीय चित्त, तो हमारी लोकीय चित्त की कौन कौन सी भूमि है? 3 भूमियां हैं। कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि। कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि, ये क्या है? हमारी लोकीय भूमि है। और लोकोत्तर भूमि क्या है? निर्वाण की अवस्था है। निर्वाण की स्टेजेस पे हम पहुंच गए। ये 8 और 40 आप लोग देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ये किया गया है। तो आप लोग बुक में देख सकते हो अच्छे से सब लोग। ये अगर जिसे इंटरेस्ट है तो आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकुशल चित्त देखा था। लोभ मूल चित्त कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। अकुशल चित्त को जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे, हम लोग ने 12 में डिवाइड किया ना। अकुशल चित्त जो है 12 है, और उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से? वो लोभ का, दोष का और मोह का। तो लोभ मूल चित्त 8 हो गए, दोष मूल चित्त 2 हो गए, और मोह चित्त कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया, कॉन्शियसनेस रूटेड इन ग्रीड, तो यहाँ पे क्या है? रूट है, हेतुक चित्त है, या मतलब यहाँ हेतु है। ठीक है, कोई ना कोई इसकी जड़ है, तो अहेतुक नहीं है क्या? ये हेतुक चित्त है। लोभ मूला चित्तानी। लोभ मूला चित्तानी कितने हैं हमारे? 8 है। तो तत् कतमं कामावचरं चित्तं, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने इसका डिटेल में एग्जांपल देखे थे। सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत संयुक्तं असंखारिकं एकं। लोभ मूल चित्त है। क्या है ये? लोभ मूल चित्त है। तो अब जब लोभ मूल चित्त की बात आ रही है, तो ये रूट है। तो ये तो बोल रहे कि सिर्फ लोभ का रूट है, पर ये द्विहेतुक है। क्या है ये? द्विहेतुक चित्त। याद है मैंने आप लोगों को अपना पीपीटी दिखाया था, तो उसमें मैंने बोला था द्विहेतुक चित्त होते, द्विहेतुक होते हैं चित्त। तो जब हम बाकी ना चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें द्विहेतुक जब चित्तों का जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं हेतु के हिसाब से, उनके फंक्शनिंग के हिसाब से, तो द्विहेतुक, अहेतुक, तिहेतुक और एक हेतुक। तो लोभ मूल चित्त क्या है? द्विहेतुक है। लोभ मूल चित्त क्या है? द्विहेतुक है। आपने यहाँ पर सिर्फ लोभ दिख रहा है, तो लोभ, लोभ के साथ साथ मोह भी है। ठीक है, लोभ के साथ मोह भी है। तो ये जो चित्त जब भी जागे, जब भी आपको चोरी करने की इच्छा होगी, तो लोभ है। मतलब मोह क्या है? आपकी अविद्या है। ठीक है, अविद्या की वजह से तो आप चोरी करते हैं। तो सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं आसंखारिकं एकं, तो ये भी द्विहेतुक चित्त है। सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं सासंखारिकं। सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत विपरीतं आसंखारिकं। सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत विपरीतं सासंखारिकं। तो आप चित्तों के नाम हम कैसे याद करेंगे? तो चित्तों के नाम याद करेंगे, बहुत है कि ये 8 तरह के चित्त है, तो इसको 4 तरीके, 3 तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। कैसे? 100 मनुष्य के चित्ते, तो टोटल 8 चित्त है। तो इसमें क्या दिया है कि 4 चित्त सौमनस फीलिंग है, और 4 जो है उपेक्षा की फीलिंग है। उपेक्षा का मतलब होता है न्यूट्रल फीलिंग, ना दुख है ना सुख है, उपेक्षा का भाव है। फिर आप उसको फिर और कैटेगराइज क्या कर सकते हैं कि सौमनस, सौमनस, सौमनस के 4, उपेक्षा, उपेक्षा के 4। अब दिट्ठिगत संप्युत्तंग रहेगा या दिट्ठिगत विपरीतंग रहेगा? तो दिट्ठिगत संप्युत्तंग मतलब यहाँ पे रॉन्ग व्यू है। मतलब हमारे यहाँ पे है, जो भी अकुशल कर्म कर रहा है, वो कर्मवाद पे बिलीव नहीं करेगा, पुनर्भव पे बिलीव नहीं करेगा, बुद्ध की टीचिंग्स पे बिलीव नहीं करेगा।
तो जो चार्वाक का जो आते हैं, जो चार्वाक फिलोसफी को मानते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये चार जो भूत, मतलब जो आपको चार महाभूत, उसने चार महाभूतों को माना है। तो आकाश धातु को उसने कंसिडर नहीं किया क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। बाकी अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इन चारों को माना है क्योंकि इसको मैं छू सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, वो चार्वाक जो है इस चीज को मानता है। उसका है कि आप इंजॉय करो, जिंदगी को जीना है जैसे जियो, ना कुछ पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। तो इस फिलॉसफी को जो मानता है, इस तरह की फिलॉसफी की जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं है, सब यहीं पे है, ये जो दिख रहा है बस यही मेरा शरीर है। ठीक है, तो मेरा पुनर्जन्म में तो कर्म सिद्धांत, बेसिकली कर्म, जो कुशल अकुशल कर्म का जो रिजल्ट बनता है, उसका जो विपाक बनता है और जो पुनर्जन्म होता है, उस चीज पे वो बिलीव नहीं करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सौमनस सहगतंग दिट्ठिगत संयुक्तंग। ठीक है, तो वो दिट्ठिगत है, संयुक्त सौमनस तो मेंटल स्टेट होगी, तो दिट्ठिगत संयुक्तंग, तो वहां पे जो आपका थॉट है, आप कोई भी अकुशल कर्म कर रहे हो, तो आप कोई जब भी आए अकुशल कर्म करते हो, अरे मैं तो जो कर्म कर रहा हूँ उसको कोई फल नहीं बनेगा, इसको कोई रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिट्ठिगत संपत्ति, यहाँ पे रॉन्ग व्यू अटैच्ड है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, सौमनस सहगतंग दिट्ठिगत, तो एक तो सौमनस और उपेक्षा के अकॉर्डिंग कर दिया आपने, वेदना के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, ये जो है आपने अकॉर्डिंग किया किसके, सौमनस सहगतम और उपेक्षा, तो वेदना, वेदना के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया, मतलब ये जो आठ चित्त है, इसको आपको वेदना के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। तो एक सौमनस की वेदना हो गई और एक उपेक्षा की वेदना हो गई, तो ये एक क्लासिफिकेशन है। फिर दिट्ठिगत संपयुक्तंग, तो अब दिट्ठिगत संपयुक्तंग, दिट्ठिगत विपरीतंग, अब यहाँ पे प्रयोग है, मतलब एसोसिएशन है, प्रयोग है। तो किसके साथ प्रयोग हो रहा है, दिट्ठिगत संपयुक्तंग है और दिट्ठिगत विपरीतंग है। जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे, मैं मुझे याद दिलाएगा, मैं आप लोग को बोर्ड पे इसका चार्ट बना किस आपको बताऊंगी। तो प्रयोग, प्रयोग के अकॉर्डिंग मतलब एसोसिएटेड है, प्रयोग है, कैसे हो रहा है, दिट्ठिगत संपीतंग और दिट्ठिगत विपरीतंग, आप चाहे उपेक्षा का देख लो चाहे सौमनस का देख लो, जहां रॉन्ग व्यू होगा वो दिट्ठिगत संपीतंग, यहाँ पे रॉन्ग व्यू अटैच, और जहां पे कर्मवाद पे बिलीव कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, इसका मुझे कुछ ना रिजल्ट मिलेगा, तो दिट्ठिगत विपयुक्तम। फिर संखार भेदा, संखार के भेद में असंखारिकं सासंखारिकं, प्रॉम्प्ट कर रहा है कोई खुद, ठीक है, कोई किसी को प्रॉम्प्ट कर रहा है तो ससंखारिक, खुद से होके कर रहा है, वो है असंखारिक। तो ये जो आठ जो चित्त है, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सौमनस वेदना के अकॉर्डिंग, प्रयोग के अकॉर्डिंग, और जो है संखार के अकॉर्डिंग। तो तीन जो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो सौमनस, उपेक्षा, दिट्ठिगत संपीतंग, दिट्ठिगत विपरीतंग, असंखारिकं और सासंखारिकं। इसका मैंने लास्ट आप लोगों को लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से एग्जांपल दिया है। इमानी अटपी लोभ सहगत चित्तानी नामा, तो ये जो नाम है किसके है, लोभ मूल चित्तों के नाम है। इमानी ये अठ, ये आठ, ठीक है, ये आठ चित्त है, लोभ सहगतानी चित्त, सहगत सहगत चित्तानी नाम, ठीक है, इनके नाम ये दिए गए। तो आप लोग ये पढ़ोगे, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि वन कॉन्शियसनेस अकम्पाइंड बाय जॉय प्रॉम्प्टेड का असंखारिकं, किसी किसी को भी क्लियर नहीं होता है कि असंखारिकं और ससंखारिकं क्या है। असंखारिकं मतलब कोई आपको प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, मतलब आप किसी से प्रेरित नहीं हो रहे, खुद ब खुद वो अपने आप घटना घट रही है, प्री प्लान्ड आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, और प्रॉम्प्टेड में क्या होता है कि आप अपने आप को प्रॉम्प्ट करते हो, अपने आप को, आप किसी से प्रेरित होते हो या कोई आपको प्रेरित करती है, आप पहले से आप प्लानिंग करते हो। जैसे कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो वो प्लान करके जाएगा ना, अपने दोस्तों के साथ जाए, तो जो चोरी कर रहा है उसकी पहले से प्लानिंग की, मुझे ये चीजें चुरानी है, मुझे यहाँ चोरी करना है, तो वो प्रॉम्प्टेड है। ठीक है, तो वो है ससंखारिकं। असंखारिकं ऑन दी स्पॉट, सडनली घटना घटेगी। और जो ससंखारिक अंग है, वहां आप पहले से प्रिपेयर होगे, आपने, या आप किसी से प्रेरित होंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, किसी को कोई आइडियल होते तो उनको देख के, नहीं मुझे इनके जैसे बनना, तो उससे वो प्रेरित होते हैं। या कोई उसका दोस्त उसको प्रेरित करता है कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करो। ठीक है, चाहे वो गलत काम हो चाहे अच्छा काम हो। तो ससंखारिकम और असंखारिकम, असंखारिकम मतलब खुद से, खुद ही वो सडनली ऑन द स्पॉट आप वो काम करेंगे। और ससंखारिकम के लिए पहले से आपकी प्लानिंग होगी, या किसी से आप
प्रेरित होंगे या कोई आपको प्रेरित करेगा, तो ये दो चीज है। अब है, ये मैंने आपको बता दिया है लोभ मूल चित्तानी, ये अगर आप लोग को पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, मैं इससे नहीं पढ़ूंगी। ये सौमनस सह गतंग, इसका मीनिंग बताया है कि सु धातु से डिवाइड है, जो धातु वर्ड है ना, द पाली वर्ड सौमनस जॉय इज डिराइव्ड फ्रॉम सु। धातु क्या है इसमें? सु। तो प्लीजेंट, मनस मतलब माइंड, तो उसका लिटरली मेंटल, प्लीजेंट मेंटल फीलिंग। इसी तरह दिट्ठिगत संपयुक्तंग, तो इसको भी इन्होंने डिवाइड किया है, रॉन्ग व्यू मिच्छा दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी का अपोजिट क्या होता है? मिच्छा दिट्ठी। और इवन मिच्छा भी नहीं लगे तो दिट्ठी रहे, तो दिट्ठी का मतलब है मिच्छा दिट्ठी, रॉन्ग व्यू। उपेक्षा अनप्रॉम्प्टेड आसंखारिकं, ये दिए हैं कि आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब ये क्या है? लोभ मूल चित्त है। जॉय कौन सा है आपका? जो पहला चित्त है, लोभ के साथ एसोसिएटेड है ना ये, ग्रीड। तो यहाँ पे लिखा है, चार्ट को समझिए। द अनहोलसम चित्त, तो फर्स्ट है ग्रीड, तो ये ग्रीड है। तो यहाँ पे फीलिंग्स देख रहे हैं, ये चार्ट कैसे बना है? फीलिंग, वेदना, ठीक है। तो वेदना, जॉय, जॉय का मतलब यहाँ पे क्या? सौमनस सहगतम, एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे है पयोग, जो मैंने आप लोग को बताया ना कि पयोग, पयोग जो हो रहा है, पयोग हो रहा है, तो एसोसिएटेड विद कितने? रॉन्ग व्यू, रॉन्ग व्यू। तो यहाँ पे अब कैसे बनेगा ये रॉन्ग व्यू? मतलब दिट्ठिगत संपयुक्तंग, ठीक है। डिसोसिएशन, ये भी प्रयोग, ये एक जो पूरा कॉलम है प्रयोग भेद है, ठीक है। प्रयोग जो एक साथ जो जुड़ रहा है, प्रयोग तो उससे रिलेटेड है, मतलब संयुक्त हो रहा है, वो किससे एसोसिएटेड हो रहा है, किससे डिसोसिएटेड हो रहा है, तो उसको प्रयोग भेद कहते हैं। तो डिसोसिएशन जो हो रहा है फॉर्म प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मतलब यहाँ पे संखार जो ले रहा है, असंखारिकम या ससंखारिकम। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टेड में नो यस। तो इस चार्ट को समझिए। पहला चित्त है लोभ का चित्त, तो लोभ की 8 चित्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे अब नाम देखिए। फीलिंग क्या है हमारी? 1 2 3 4, तो चार जो है उसको जॉय बोलो। तो सौमनस सहगतम, दिट्ठिगत संपयुक्तम, यहाँ पे दिट्ठी है, रॉन्ग व्यू, तो इसलिए दिट्ठिगत संपयुक्तम असंखारिकम। यहाँ पे नो क्यों लगा है? प्रॉम्प्टेड। सासंखारिकम या असंखारिकम के लिए इसने नो लगा दिया, यहाँ पे विपरीतम के लिए डैश लगा दिया। चार्ट समझ में आया? सौमनस सहगतंग दिट्ठिगत संपयुक्तंग असंखारिकम एकम, ये पहले चित्त का नाम हुआ। फिर दूसरा चित्त सौमनस सहगतंग दिट्ठिगत संपयुक्तंग, क्या ये डिसोसिएशन, विपरीतंग दिट्ठिगत संपयुक्तंग ससंखारिकम, तो प्रॉम्प्टेड किया हुआ है, तो यहाँ पे यस। अब थर्ड जो है सौमनस सहगतंग दिट्ठिगत विपयुक्तंग, रॉन्ग व्यू, नहीं है, डिसोसिएशन हो गया है, ओके, यहाँ पे नहीं है, डिस एसोसिएशन हो गया ना इसका, तो रॉन्ग व्यू नहीं है। तो सौमनसैगतं दिट्ठिगत विपयुक्तं असंखारिकं, सौमनसैगतं दिट्ठिगत विपयुक्तं सासंखारिकं, उपेक्षा सहगतं। अब उपेक्षा की चार चित्त जो आपके क्या हो गए? सौमनस्य के हो गए। अब चार जो है उपेक्षा की फीलिंग होगी। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत संपयुक्तं असंखारिकं, उपेक्षा सह गतं दिट्ठिगत संप्रयुक्तं सासंखारिकं, उपेक्षा सह गतं दिट्ठिगत विपयुक्तं असंखारिकं, उपेक्षा सह गतं दिट्ठिगत विपयुक्तं, दिट्ठिगत विपयुक्तं सासंखारिकं। तो इस तरीके से आप चित्तों के नाम को आप याद कर सकते हो। ये जो चार्ट बनाया है ये। अब हेट्रेट पे आते हैं और डिल्यूजन पे आते हैं। कॉन्शियसनेस रूटेड इन हेट्रेड, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ नफरत की बात नहीं आती, यहाँ पे जो बात आती है, आपको रोना भी आ रहा है, आप शोक भी कर रहे हो, आप विलाप भी कर रहे हो, आपको डिप्रेशन भी हो रहा है, ये दो चित्त, ठीक है। दोमनस सहगतं पटिग संपयुक्तं असंखारिकं एकं, दोमनस सहगतं पटिग संपयुक्तं ससंखारिकं एकं। अब आप देखिए ना, कौन किसी की हत्या मारते मारते करता है? एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों की, जो साइको किलर रहते हैं या जो छोटे छोटे बच्चे जब किसी चींटी को तंग करते, चींटी को मारते, उसको परेशान करते, तो उनके फेस में स्माइल रहती है। तो मैंने ये क्वेश्चन बंदी जी लोगों से पूछा था, उन्होंने बोला
कि जब हम विधि प्रोसेस पढ़ते हैं तो वो चित्त एक साथ एसोसिएट नहीं, तुरंत इतनी फास्ट प्रोसेस होती कि जिससे उसने हत्या की वो डोमिनस का चित्त होगा, बाद में जो स्माइल कर रहा है वो सौमनस की फीलिंग है। तो यहाँ पे जो चित्त क्षण है वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही है, जैसे मोमबत्ती की लौ को आपने देखा तुरंत जल रही, तुरंत जैसे बिजली का जो करंट आ रहा है, लगता वो एक ही है, पर वो जो करंट आ रहा है उसकी वजह से ही तो बिजली जल रही है, कितने कितनी फास्ट प्रोसेस हो रही है। तो इसी तरह तो जो भी घटना घटती देखा होगा ना कि कई बार बच्चे स्माइल करते, कभी डॉग को तंग कर रहे, किसी को तंग कर रहे और स्माइल कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि वो हमें दिख रहा है कि वो मारते हुए स्माइल कर रहा है, पर जब उसने उसको मारा तब डोमिनस चित्त था और तुरंत उसका वो जो जो पूरी प्रोसेस है वो विथी प्रोसेस चल रही है उसमें। तो ये मुझे भंते जी लोगों ने आंसर दिया था। तो डोमनस डोमनस सहगतं पटिग्ग संप्रयुक्तं असंखारिकं एकं डोमनस सहगतं पटिग्ग संप्रयुक्तं सासंखारिकं एकं। तो डोमनस की फीलिंग है, तो यहाँ पे डोमनस का मतलब है आप मेंटल स्टेट जो आपकी किसकी वेदना है, मानसिक वेदना दुखद है। तो जब भी आप उदास रहते हो, जब भी आप रोते हो, जब भी आप विलाप करते हो, तो हर क्षण हमें यही करना है कि अभी मेरा मन उदास हुआ, डिप्रेशन मुझे आ रहा है, किसी को सुसाइडल टेंडेंसी हो रही, तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो चित्त बार बार कौन सा चित्त भावित हो रहा है, दो, कौन सा चित्त भावित हो रहा है बार बार, कौन सा चित्त उत्पन्न हो रहा है, दौमनस्य की फीलिंग। जिनको बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर वो चित्त की अनुपचना करे, अपने चित्त को देखे, अच्छा ये दौमनस का चित्त है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है, क्योंकि ये इस क्षण जागा उस क्षण जागा। ओ, एक इंसिडेंट है मेरे घर का ही हुआ। मेरी दीदी है, वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, ठीक है, कुछ रीजन की वजह से, और वो अच्छी बैठी थी, ठीक है, और जो सुसाइडल टेंडेंसी आती है ना, ऐसी नहीं आती है, कुछ टाइम आएगी, फिर रुक जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद आएगी। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड साथ में हो उस चीज को संभाले तो बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ था कि उनको फैमिली लोग अकेला छोड़ के इसलिए चले गए थे कि हाँ अब इनकी कंडीशन बेटर है। वो नाश्ता करी थी और सडनली उनको सुसाइडल का थॉट और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम जब भी आपको सुसाइड, जब भी ऐसा थॉट आए, जब भी ये लगे कि हाँ ये दौमनस्य चित्त जागा, तो ये हमें, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा ने बताया है कि हमें खुद को अपना रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए कि 2 मिनट की फीलिंग जा रही है। जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, वो क्या है, बार बार 2 मिनट, हम लोग क्या चीज को भावित कर रहे हैं, 2 मिनट चित्त को, 2 मिनट चित्त को। तो मरने की कला हम सीख रहे हैं, बोलते ना कि मरना भी आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सुसाइड से मर रही है, कोई भी सुसाइड करके मर रहा है, तो उसके चित्त की चेतना क्या होगी। तो 2 मिनट सहगतन पटिक ये इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो हम किसी की हत्या भी कर रहे हैं, हत्या से लेके खुद को मारना, मतलब किसी दूसरे की हत्या से लेके खुद को मारने तक का जो है जर्नी, वो किसमें है, दौमनस चित्त में। दौमनस गतंग पटिग संप्रीतंग असंखारिकम, दौमनस गतंग पटिग संप्रीतंग सासंखारिकम। तो ये दो चित्त है। तो चाहे कोई मच्छर आपके पास आके गुनगुना रहा है, किसी की वॉइस आपको इरिटेट करी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उससे आपको इरिटेशन हो रही है, छोटी सी इरिटेशन से लेके किसी की हत्या करना, रोना, विलाप करना, क्रंदन करना, गुस्सा करना, ये सब चीज किससे रिलेट करता है, डोमिनस से। तो जब आप हैंडबुक ऑफ द अभिधम पढ़ेंगे तो उसमें भंते जी एक्सप्लेन करते हैं पैसिव स्टेट, सुषुप्त अवस्था जो चित्त की है डोमिनस की, जहां पे आप क्रंदन कर रहे हो, जहां आप रो रहे हो, जहां आपको डिप्रेशन का स्टेट आ रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया डोमिनस, मतलब ये दोष मूल चित्त का पेसिव साइड हो गया, ठीक है, साइलेंट है, वो अंदर अंदर को मर रहा है। और जो दो मनस रहेगा तो उनका एक्टिव साइट हो गया पटिग। पटिग का मतलब होता है कि आप किसी की भी हत्या कर रहे हैं, दो मनस फीलिंग, तो पटिग का मतलब कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा है कि आप किसी की हत्या कर सकते हो, इतना ज्यादा आपका ये स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। ये चित्त होता है, तो आप किसी पति का मतलब हत्या करना, ठीक है, हत्या तक आप कर सकते हो, किसी को मारने की इच्छा, तो वो जो आता है पटिग का आता है। तो पटिग संप्रयुक्तम, इसमें भी क्या है, असंखारिका है कि खुद से अब सुसाइड कोई कर रहा है, उसको जो सुसाइडल टेंडेंसी आ रही तो खुद से आई है तो खुद कर लिया, या किसी की हत्या कर रहा है, मान लीजिए मैं ही सड़क पे जा रही हूँ, मेरी किसी से बहस होगी, गुस्से, मुझे इतना गुस्सा है, मैंने गुस्से में उसको थप्पड़ मार दिया, गुस्से में थप्पड़ मार रही हूँ वो भी है, और गुस्से में मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने किसी की हत्या कर दी। तो
वो क्या है, असंखारिक अंक है। वो क्या है, असंखारिक अंक का चित्त है। और सासंखारिक अंक का मतलब है किसी को प्रेरित होकर मैंने देख लिया, ठीक है, या मैं पहले से प्लानिंग करी कि नहीं मुझे इसकी हत्या करना है, ठीक है, या जो भी मुझे नुकसान पहुंचे, मैं तो आज इसको मार के रहूंगी, इसको सुना के रहूंगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ससंखारिकं, असंखारिकं सासंखारिकं दौमनस सहगतं पटिग संयुक्तं असंखारिकं एकं दौमनस सहगतं पटिग संयुक्तं ससंखारिकं एकं इमानी द्वे पी पटिग संयुक्ता संयुक्त चित्तानी नाम। तो ये जो दो नाम है किसके नाम है, पटिग, जो पटिग संपृक्तंग चित्त है, ठीक है, दो मनस्क जो चित्त है उसका है। तो ये जो है सेकंड जो है अनहोलसम, इसको पढ़ लीजिए, सेकंड क्लास ऑफ अनहोलसम क्वेश्चन एनालाइज बाय द अमिधम्मा। इसमें से जो भी है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दो मनस्क दू धातु से जना है, बना है बैड प्लस मनस, ठीक है। तो अनप्लीजेंट आपकी मेंटल फीलिंग होगी। फटिग, तो फटिग का जो मीनिंग है कि ऑल डिग्रीज ऑफ अवर्सन फ्रॉम वायलेंट रेंज टू सबटल इरिटेशन, ठीक है। तो ये जो फटिग का जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ गया है यहाँ पे, कि आप छोटी सी इरिटेशन से लेके, ठीक है, सबटल जो इरिटेशन से लेके जो आप वॉयलेंट हो जाते हो, या सटलर जो भी है वो स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, तो एग्जैक्ट मीनिंग कि आप किसी को दूसरे को अपमारने की कोशिश कर रहे हो, फटिग स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, तो विच इंडिकेट्स अ मेंटल एटीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंट रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन। तो ये जो है आपका जो चित्त है, आपका जो चित्त है पटिग संपृक्तंग रहेगा। तो सोचो छोटी छोटी चीजों से भी इरिटेशन हो रही है, तो वो किसका पार्ट है, पटिग संपृक्तंग। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। दो चित्त ठीक है, दोष मूल चित्त, दोष मूल चित्त, अब ये चार्ट पे आइए। रूट हेट्रेड है, ठीक है, रूट क्या है हमारा, हेट्रेड। अब दोष मूल चित्त, तो इनमें जैसे क्या लिखा है 1 2 3 4, तो 8 तक लोभ मूल चित्त हो गए, 9 और 10 हेट्रेड, डिस्प्लेजर। तो हेट्रेड, हेट्रेड क्या है, दोष मूल चित्त, किससे संबद्ध है, ठीक है, दोष मूल चित्त है, हेट्रेटेड है, तो यहाँ पे किसको कह रहा है, हेट्रेड, दोष मूल चित्त। यहाँ पे नाम क्या है, रूट क्या है, यहाँ पे दोष है, ठीक है। और ये क्या है, दौमनस, ठीक है, दौमनस सहगतंग पटिग, अवर्सन का मतलब है था पटिग संयुक्तंग असंखारिकम, और दौमनस सहगतंग पटिग संयुक्तंग ससंखारिकम। देखिए अवर्सन जो है ना, एग्जैक्ट आप इंग्लिश के जो वर्ड है वो पाली की टर्मिनोलॉजी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जितना उनकी डेप्थ है, जितनी उनकी सोच है। यहाँ पे जो ये दोष मूल चित्त को बता रहा है, जब आप हैंडबुक ऑफ द अभिधम पढ़ेंगे तो उसमें बंदी जी एक्सप्लेन करते हैं कि खुद को मारने से लेके जो हायर डिग्री होती है किसी की हत्या करने तक, वो सब पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो कितना पावरफुल ये चित्त है, जो ये नरक गति, ठीक है, इंसान गुस्से में अपने माता पिता पे भी हाथ उठा देता है, माता पिता की भी हत्या कर देता है। तो ये कितना खतरनाक चित्त है। और कितने कितने चित्त हमारे अकुशल चित्त से 12 है, पर वही हमें अपाय गति में लेके जाते हैं। आप देखिए, आपने वन्य संबंध जी को सुना होगा कि चींटियों को आप काउंट नहीं कर सकते, समुद्री जीवों को आप काउंट नहीं कर सकते, कि कितने लोग होंगे, पेट प्राणी को आप काउंट नहीं कर सकते, जो नरकपात हुआ है जिनको, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। कितने ऐसे सत्व है, और वही मनुष्य योनि में आप देखो कितने कम लोग हैं। हम लोग बोलते हैं कि इतनी जनसंख्या है, बट उनके कंपैरिजन में हम कितने हैं, ऐसी देवलोक में ब्रह्मलोक में उनके कंपैरिजन में शायद संख्या कम होगी। क्यों, क्योंकि ये चित्त इतने पावरफुल रहते हैं। ये कर्म जब हम करते तो बार बार, जब मैं आप लोगों को भी भवंग च्युति चित्त, जब आपको विधि प्रोसेस मैंने एक बार और ऑलरेडी पढ़ा चुकी, तो जब आप उसकी वर्किंग देखोगे ना, तो जैसे हम बैठे हैं, तो जो भवंग चित्त होता है, तो भवंग चित्त क्या करता है, वो प्रेजेंट का ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, जैसे ये जो चित्त है ये प्रेजेंट के ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। बट जो भवंग चित्त होता है, च्युति चित्त होता है, पटी संधि चित्त होता है, तो स्पेशली जो भवंग चित्त है, जो विधि प्रोसेस में जो भवंग चित्त है, वो प्रेजेंट के जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अभी लैपटॉप में देख के आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे शब्द को सुन रहे हो, आप लोग लैपटॉप को देख के देख रहे हो, तो ये अभी चक्षु से आप रूप को देख रहे हो, प्रेजेंट में देख रहे हो। पर जो भवंग चित्त है, वो पास्ट में जो आपने किए उसके 3 है, पास्ट में जो भी कर्म किया उसको देखेगा, गति निमित्त को देखेगा,
ठीक है, कर्म निमित्त को देखा तो पास्ट में हमने जो कर्म किए उसके बारे में भवंग चित्त की वर्किंग होती है। तो जब मृत्यु के टाइम भवंग चित्त हो जाएगा, उससे रिलेटेड हमारा जो च्युति चित्त हुआ और हमने कोई अकुशल कर्म किए तो वो चित्त जागा तो तुरंत हमारी अपाय गति होगी। क्योंकि गति निमित्त कर्म निमित्त, क्योंकि जो भवंग चित्त है वही पटिसंधि चित्त है और वही च्युति चित्त है। तो इस तरीके से हमारी चित्तों की वर्किंग होती है। तो ये जो 8 चित्त है, सॉरी ये जो 12 चित्त की इतने पावरफुल होते हैं। तो चाहे वो लोभ के 8 चित्त और द्वेष का तो 2 ही चित्त है, पर कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारे पास कुशल चित्तों की संख्या ज्यादा है। कुशल चित्तों की अगर आप देखें तो कुशल चित्त हमारे पास बहुत ज्यादा है। रूपवचर में है, अरूपवचर में है, लोकुत्तर चित्त है। बट हम जो है, जो बीइंग्स है, जो सत्व है वो काम, इवन जो ब्रह्म लोक में भी जिनका जन्म होता है उनमें भी ये चित्त तो जागते हैं, तभी तो उनको घमंड होता है, ईगो होता है। फिर जब उनका कर्म संस्कार खत्म होता है तो अपाय गति में आते हैं। तो आप इस कर्म बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि हम विपश्यना के माध्यम से मग्न फल की प्राप्ति नहीं करते। तो हेट्रेड, तो ये दोष मूल चित्त हो गए 9 और 10। दोष मूल चित्त, इसका एक एक्सप्लेनेशन किया गया है ये पटिग संयुक्त। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग बहुत डिटेल में स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, पर फिर भी मैं एक एक वर्ड जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें एक एक वर्ड को टुकड़े कर करके बताया, तो वो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। अब जो है मोह मूल चित्त, यहाँ पे डिल्यूजन बोला जाए तो एक्चुअली डिल्यूजन एग्जैक्ट वर्ड उसको डिफाइन नहीं करेगा। मोह मूल में सोचिए कि हम इस संसार में संसरण कर रहे हैं, बार बार हम इस जीवन को भोग रहे हैं। मैंने अभी जो गाथा पढ़ा ना, अविद्या, अविद्या पच संखारा। तो अविद्या क्या है, कारण है किसका संस्कार बनेगा, बनाने का। तो अविद्या, अविद्या पच संखारा, तो डिल्यूजन अविद्या ये है। तो इसके कितने चित्त है, 2 चित्त है। उपेक्षा सहगतं विचिकित्सा संप्रयुक्तं एकं, उपेक्षा सहगतं उद्धच्च संप्रयुक्तं एकं। देखिए इसमें ना सासंखारिक अंग ना असंखारिक, इसको सासंखारिक अंग असंखारिक अंग में डिवाइड नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल फीलिंग रहती है, विचिकित्सा डाउट रहेगा। किस पे डाउट रहेगा, बुद्ध धम्म संघ, कर्म, पुनर्जन्म, पटिसमुत्पाद, 4 नोबल ट्रुथ, बुद्ध की शिक्षा, शासन पे, इन सब पे आपको डाउट रहेगा। जैसे कई लोग साधना करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, श्रद्धा नहीं। जैसे चैंटिंग करने बोले, पुण्य कर्म करने बोले कि आप पुण्य कर्म कीजिए इसका रिजल्ट मिलेगा, वो चाहते कि तुरंत रिजल्ट। मतलब आज चैंटिंग स्टार्ट की या आज पुण्य कर्म करना स्टार्ट किए तो उनने सोचे कि मुझे उसका रिजल्ट कल ही मिल जाएगा, परसों ही मिल जाएगा, वो रिजल्ट नहीं आता। अब डाउट, ये जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये साधना सही मार्ग करा रही कि नहीं करा रही है, कहीं मैं भटक तो नहीं गया। मतलब भटके हुए चित्त को जब आपने सही मार्ग में लाया, जैसे आपने इच्छा चाही कि मेरा ऐसा हो जाए, जब मैं अब साधना कर रहा हूँ तुरंत मुझे अरहत की अवस्था प्राप्त हो जानी चाहिए, तुरंत मेरे संस्कार जड़ से उखड़ जाने चाहिए, तुरंत मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हम सोच के रखते हैं, और फिर जब वो चीज नहीं मिलती है ना, क्योंकि यहाँ पे भी इच्छा कर ली हमने, ठीक है, क्योंकि अविद्या है। और ये जो विपश्यना है, ये जो धम्म का मार्ग है, तो इसमें ही हम लोग ने अपना क्रिएशन किया। अब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ तो उससे मुझे लाभ ही नहीं हो रहा है, तुरंत रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मेरे साथ इतना बुरा ही बुरा हो रहा है, मैं इतना अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, इतना अच्छा अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे साथ, मैं तो साधना भी कर रही हूँ, मैं तो चैंटिंग भी कर रही हूँ, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं तो शील का भी पालन कर रही हूँ। तो क्या ये विचिकित्सा डाउट उत्पन्न हो तो तुरंत होश आना चाहिए। अच्छा, उपेक्षा सहगतम विचिकित्सा संयुक्तम एकम, तो ये विचिकित्सा का चित्त है। आनापान कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा, सांस समझ में नहीं आ रही, सांस आ रही है जा रही है क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बुद्धानुसति कर रहे हैं, मन भटक रहा है। सही है, मैं बुद्धानुसति कर रहा हूँ। एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, हम गुरुजी ने तो सिर्फ आनापान बोला है, बुद्धानुसति भी कोई साधना है? बुद्धानी, हाँ, इससे कैसे साधना करें, इससे चित्त कैसे एकाग्र होगा? तो ये क्या है, विचिकित्सा है। देखिए, जो भी भिक्षु पढ़ाते हैं या मैं जो पढ़ा रही हूँ, ये आपके सामने मैंने टेक्स्ट खोल के रखा है, और ये जो वाणी है बुद्ध की वाणी है, उसको ट्रांसलेट भिक्षु ने किया है। मैं सिर्फ जितना मैंने एक भिक्षु से सीखा वही मैं आपको सिखा रही हूँ। क्योंकि मैं खुद उस स्टेज में नहीं पहुंची तो मैं उस अवस्था को नहीं बता सकती, पर जिनसे मैंने सीखा और जिनने मुझे सिखाया और जो बुक में लिखा, तो ये बुद्ध वाणी को हम सिखा रहे हैं। तो बुद्ध वाणी में अगर आपको डाउट हो रहा है, अरे ये तो चेंजेस ऐसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अभिधम की शिक्षा ही नहीं है,
अभी धम्म को बुद्धि की शिक्षा ही नहीं मानते, बोलते नहीं उसको तो चेंजेस हो गए। अभी परसों की बात है, कल की बात है, हमारे एक सर आए थे, वो जातक कट्टी कथाओं पे काम की, तो जातक कट्टी कथा कहते हैं, पर उसमें जो भगवान बुद्धि की कथा है हम नहीं मानते कि पूर्व जन्म पे बिलीव नहीं करे। आप जातक कथाओं पे काम कर रहे हो, जातक पे काम कर रहे हो, आप स्टोरीज पढ़ रहे हो, बट आप कह रहे हो कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये क्या है? ये विचिकिच्छा है। ये विचिकिच्छा है, साधना में भी आप विचिकिच्छा कर रहे हो आप। तो उपेक्षा से जो भी आपका ऑब्जेक्ट, जैसे आप साधना करने बैठे तो आपके चित्त एकाग्र नहीं होते, ये विचिकिच्छा भी एक बाधा है। सांस आ रही है जा रही, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नीवरण है, तो नीवरण में आपका विचिकिच्छा भी आता है। डाउट होता है, बहुत ज्यादा डाउट होता है, भटकाव होता है कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, ये सब क्या है? विचिकिच्छा संप्रयुक्तं, तुरंत होश आना चाहिए। उपेक्षा सहगतं, विचिकिच्छा संप्रयुक्तं एकं। तो ये विचिकिच्छा का चित्त है। दूसरा जो चित्त होता है, उपेक्षा सहगतं उद्धच्च संप्रयुक्तं एकं। ठीक है। उपेक्षा न्यूट्रल फीलिंग है, मैंने आपको बताया कि ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। जब आपको डाउट होता है तब आपको क्या सुख दुख होता है? आप तो जब डाउट में रहते, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं यहाँ जाऊं कि मैं वहां जाऊं, तो डाउट में आपको कौन सी फीलिंग रहती है? कि आपको कौन सा दुख होता है उसको लेके कि मैं यहाँ जाऊं, उसको कौन सा लेके आप रोते हैं? आपको बहुत खुशी खुशी से बोलते मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं। ये मतलब जब आपकी डाउट की अवस्था रहती है, तो वहां पे जो चित्त जब रहता है, उपेक्षा की फीलिंग रहती है, उपेक्षा के साथ जागता है, न्यूट्रल फीलिंग। उपेक्षा सहगतं विचिकिच्छा संप्रयुक्तं, और उपेक्षा सहगम उद्धच, बहुत ज्यादा। देखिए, उद्धच के साथ साथ उसका जो चैसिक है थिन में द आएगा ही आएगा। ठीक है। उद्धच को जब हम चैसिक पढ़ते हैं संप्रयोग ने, मैं भी पढ़ा जो रही थी संघ ने, वो तो छूट गया है। मैं कोशिश करूंगी क्योंकि वीकली मेरी एक ही क्लास हो रही है, नहीं तो मैं उस क्लास को भी कंटिन्यू करती। तो संघ ने, संप्रयोग ने, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उद्धच, तो जैसे हम साधना करने बैठते हैं बहुत नींद आती है, चित्त जो ऑब्जेक्ट है उस पे एकाग्र नहीं हो पाता है। एकाग्रता मतलब डाउट नहीं है, अभी डाउट नहीं है, अभी एक जो आलंबन मिला है चित्त पे, चाहे सांस का आलंबन हो, चाहे अशुभ भावना, जो भी आप साधना करो, चाहे विपश्यना करो, वेदना में अनित्य दुख अनात्म बोध जान रहे हैं, जानने का अनुभव कर रहे हैं, उसमें भी वो वेदना आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। तो मन बहुत भटक रहा है, बहुत नींद आ रही, तंद्रा आ रही है, बेचैनी हो रही है, विलाप हो रहा है, तो ये सब चीज क्या, उद्धच उद्विग्न हो गया आपका मन, की बस बेचैन हो गया, नहीं मुझे करना ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो इसको कहते हैं उद्धच संपितंग। तो ये मोह मूल चित्त, तो जब हम साधना करने बैठे, तो जनरली हम सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि कई लोग लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाते, हम लोग बैठ नहीं पाते, बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे साधना करते ही मुझे बहुत नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत आलसीपन होता है, या फिर बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। ठीक है। तो ये क्या है? उपेक्षा सहगतम उद्धच संप्रयुक्तम। तो अकुशल चित्त जागा। साधना करने तो बैठे, तो साधना में जो अकुशल चित्त जाग रहा है, ये जो बार बार आपको नींद आ रही है, तो बार बार उद्धच चित्त, उद्धच चित्त, चित्तानुपश्ना। तो क्यों वन्ना समय, आप लोग ने देखा होगा वन्ना समय बंदे जी अपने लेक्चर में बोलते हैं 4 बार चित्त को जानो, 4 बार जो भी थॉट आया जानो, 4 बार जानो, 1 2 3 4। जानिए, वो चित्त बार बार जाग रहा है। क्या जाग रहा है? कौन जान रहा है? चिंतेति चित्तं विजानाति अर्थो। ठीक है। चित्त क्या है? जानता है। किसको जानता है? विजानाति, जो भी जान रहा है, किसको? अर्थ, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है। तो क्या अभी आपके पास साधना कर रहे हो, तो साधना, आंख तो बंद है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कौन से ऑब्जेक्ट को, कौन सी वस्तु को देख रहे हो? वस्तु यहाँ पे फिजिकल फॉर्म को आप वस्तु समझ रहे हो, पर यहाँ पे अर्थ, अर्थ का मतलब जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपको क्या हो गया? यहाँ पे सांस का आलंबन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, या मैत्री भावना हो गई, या फिर बुद्धानुसति हो गई, या फिर विपश्यना हो गई। विपश्यना में आप वेदना, अनित्य को देख रहे हो, दुख को देख रहे हो, अनात्म को देख रहे हो। ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट पे आपका चित्त एकाग्र नहीं होता है, तो क्यों नहीं को होता? कि बार बार, अच्छा नींद आ रही है, उद्धच उद्धच उद्धच, होश आया, 4 बार जाना, अच्छा नींद आ रही, नींद आ रही, नींद आ रही, फिर काम किया, फिर नींद आई, फिर जाना कि नींद आ रही, नींद आ रही। तो कौन सा चित्त जा रहा? क्योंकि जान कौन रहा है? चित्त ही जान रहा है ना। आप चित्त जैसे कि आपके काम कर रहे, तो अलर्ट हो रहा है, तो आप चित्त की सही मायने में अनुपचना कर रहे हो। तो वेदना के साथ साथ आप चित्त की भी अनुपचना करो। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपको पता है कि आप
काया में वेदना को देख रहे हो, वेदना के साथ अब वेदना को, काया को जान कौन रहा है, चित्त जान रहा है, और उसके चैसिक वो परफॉर्म करे कि जैसे वेदना होगी वैसे चैतसिक ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उपेक्षा सह गतम उद्धच संपयुक्तम। तो उद्धच का चित्त जो है बहुत खतरनाक होता है कि और मैक्सिमम टाइम हम जो साधना करने बैठते हैं तो उद्धच ही चित्त जागता है। आप लोग का तो पता नहीं, पर मुझे तो उद्धच ही चित्त जागता है कि जब भी बहुत ज्यादा नींद आएगी, या ठीक है जब, या फिर हम बहुत, कई इसके दो रीजन हो सकते हैं। जब आपकी तबीयत खराब रहती है तब भी आप साधना नहीं कर पाते क्योंकि हमारा हेल्थ जो है वो सही नहीं है, और दूसरा जनरली उद्धच का जो है बेचैनी होगी, बहुत थकावट लगेगी, मतलब थिन मिद, थिन और मिद इसके चैसिक है, उद्धच के चैसिक है, इसको थिन मिद कहते हैं। जहां वो चित्त को थका देता है, और चित्त को जो थकाता है वो थिन है, और मिद जो चैसिक को जो थका देता है, ठीक है, वो मिद है। ऐसे सिंपल भाषा में समझिए। तो ये उद्धच के साथ ही जागेंगे, तो उपेक्षा सह गतम उद्धच संप्युत्तम। तो उद्धच का जो चित्त है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए ना कितना पावरफुल है, कि साधना ही करने नहीं दे रहा है हमें, कि साधना ही नहीं करना। जो ऑब्जेक्ट है हम उस पे ही चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे। मेरा जो आलंबन था अभी साधना का सांस था, तो सांस पे फोकस नहीं किया, मेरा बार बार नींद आ रही है, तो कौन काम कर रहा है, उद्धच। तो नीवरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कामचंद व्यापाद उद्धच कुकुच थिन्मिद विचिकिच्छा, ये नीवरण है, ये आपके पांच जो दुश्मन, जो आप प्रवचन सुने होंगे भंते जी के, गोविंद गुरु जी के, उसमें बोलते हैं ना वो जो पांच जो दुश्मन है, क्या क्या है, कामचंद, व्यापाद, थिन्मिद, उद्धच कुकुच थिन्मिद और विचिकिच्छा। ठीक है, और ये जो 12 कुशल चित्त है इससे ये एसोसिएटेड है। तो उपेक्षा सहगतम उद्धच संपयुक्तम। तो उद्धच जो है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ। उपेक्षा की तो फीलिंग है, जब आपको नींद आ रही है तो आपको कौन सा सुखद और दुखद फीलिंग समझ नहीं आती, बस आपको तो नींद आ रही है, आपको तो सोना है, उसमें उपेक्षा की फीलिंग रहती है। तो उपेक्षा के साथ उद्धच जागेगा, उद्धच संपयुक्तम, तो आपका चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी साधना के आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपकी साधना में सबसे बड़ा रोड़ा है, बाधा है। कौन सा, तो इसी को कहते हैं मोह मूल चित्त। मोह का मतलब ही क्या है, जो सच्चाई है उसको उस फॉर्म में नहीं देखने देगा ये। मोह का क्या है, एक आवरण है, पर्दा है। जैसे सूर्य की बहुत रोशनी है, बहुत काले काले बादल है, उसको पूरा कवर कर लिया, रोशनी नहीं आएगी, उसका उजाला ही नहीं फैलेगा। इसी तरह जो भी ना हमारा जो नाम रूप है उसकी जो सच्चाई है, उसको हम किससे ढक दिए, ये मोह का जो है, मोह का जो पर्दा चढ़ा हुआ है। मोह हम अभी किस आंखों से देख रहे हैं, मोह की आंखों से देख रहे हैं। तो हमें भी अभी बस दिख रहा है कि ये सोनाली है, ये ही फाइनल सोनाली है। सोनाली ना नाम है, ना रूप है, ना वेदना है, ना संखार है, ना विज्ञान है। ठीक है, तो जब बादल हटते तब सूर्य का प्रकाश होता है और आप पूरी चीजें देख सकते हैं। अभी काला अंधेरा, अंधेरे में आपको क्या चीज दिखाई देगा, मान लीजिए पूरे सुनसान रोड है, काला अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट है, आप एक कदम आगे नहीं चल सकते, चलोगे भी तो गिरने की संभावना है। तो यही मुंह का काम है कि हम मुंह में जब होते हैं तो हम सामने का, अपने आगे के भाव को नहीं देख पाते। हम इसी जन्म में, इसी लाइफ में मटेरियलिस्टिक इसी पल को जीना चाहते हैं। इस पल को जीना है पर अनित्य के साथ जीना है, दुख के साथ जीना है, अनात्म के साथ जीना है। तो वही है विपश्यना, जो है, जो इस समय जो घटना घट रही है उसको उसी रूप में जानना। वो हम जब तक कि नहीं जान पाएंगे, जब तक कि हम मेडिटेशन में नहीं आएंगे, जब तक कि चित्त एकाग्र नहीं होगा, विपश्यना नहीं करेंगे। इतना आसान नहीं है। तो क्यों आसान नहीं है, जो 12 चित्त आपने पढ़े तो आपके सामने ही रखे कि 12 चित्त, उपेक्षा सहगतम विचिकिच्छा संपयुक्तम उपेक्षा सहगतम उद्धचित। तो सबसे पहले हमें अपने जो अंदर जो अकुशल चित्त है इनसे लड़ना पड़ता है। तो ये और लड़ना नहीं, लड़ाई भी नहीं करना है, सिर्फ इनको जानना है। तो क्या है, अनुपशना, अनुपशना, बार बार इनकी विपशना करना है। तो वो विपशना के सतिपट्टान में है ना, अनुपशना करना, उद्धच संपयुक्तम। तो ये चित्त उद्धच का जागा, विचिकिच्छा का जागा। तो बंदी जी बोलते हैं ना, एक बार जानो, दो बार जानो, तीन बार, चार बार जानो। तो क्या कर रहे हो आप, उसको जान रहे हो, उसको जान रहे हो, उसकी सच्चाई को जान रहे हो। धीरे धीरे आपको और उसकी गहराई से सच्चाई पता चलती जाएगी। तो यही है
तो जब हम लोग सती पठान करते, सती पठान समझ में थे, तो सती को आपने स्थापित कर दिया। अब चित्त पे चित्तानुपश्न, तो सती कहा अब चित्त पे भी स्थापित हो गई। अच्छा, ये थॉट आया, ये थॉट आया, चार जो थॉट आया इसको जाना, तो सजगता से जाना ना, बेहोशी में नहीं जानना है, सजगता से जानना है। अगर बोला जा रहा है कि जो अभी आप साधना करें, आपको जो थॉट आए उसको जानिए, पहला थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा, तो उसको भी आप बेहोशी से अगर जान रहे हो तो मोह मूल का चित्त है। अगर सजगता के साथ जा रहे हो तो यही चित्त आपका कुशल चित्त बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओ, ज्ञान संपयुक्तम हो जाएगा। विचिकित्सा भी हट जाएगा, उद्धच्च भी हट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप विचारों को भी अब जानेंगे, सजगता के साथ जानेंगे, तो वो भी अपने आप कम होते जाएंगे, आपकी साधना और स्ट्रांग होती जाएगी। तो उपेक्षा सहगतम विचिकित्सा संपयुक्तम एकं, उपेक्षा सहगतम उद्धच्च संपयुक्तम एकं। तो यहाँ पे ना असंखारिक अंक है ना सासंखारिक अंक है, इसे कंसिडर नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो जो भगवान बुद्ध ने बताया, तो ये 12 अकुशल चित्त है। क्या है? 12 अकुशल चित्त। तो 12 अकुशल चित्त में दोष मूल, ये हो गया, आप डिल्यूजन इसको बोलते हैं, मोह मूल चित्त। तो क्या है? उपेक्षा सहगतम, इक्वानिमिटी की बात है, उपेक्षा सहगतम विचिकित्सा संपयुक्तम। इसलिए क्यों नहीं लिखा ये डिसोसिएशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे संपयुक्त है, दोनों संपयुक्त हो रहा है। किससे संपयुक्त हो रहा है? एक उद्धच्च से हो रहा है और एक विचिकित्सा से हो रहा है। उपेक्षा सहगतम विचिकित्सा संपयुक्तम असंखारिकं नहीं ना ससंखारिकं। अब यहाँ पे तो आपको रूट एक ही दिख रहा है, ये लोभ का रूट हो गया, ये दोष का रूट हो गया, ये मोह का। ये तो हमने मोटा मोटा जान लिया, पर इसकी असली सच्चाई क्या है? द्विहेतुक चित्त है। कौन सा? लोभ, ये जो ग्रीड है ना, यहाँ पे हम रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा। 80% आपका लोभ मूल चित्त होगा तो 20% आपका मोह होगा। तो लोभ और मोह, तो इसको कहते हैं द्विहेतुक चित्त। इसके दो रूट है, ये दो 8 जो चित्त आप देख रहे हो ना, ये दो रूट है इसके, लोभ और मोह। आप ये भी दो है, ये भी द्विहेतुक चित्त है, ये भी क्या है? द्विहेतुक चित्त है। तो लोभ और, सॉरी, दोष और मोह। यहाँ पे भी मोह है, यहाँ पे भी क्या है? दोष और मोह। ठीक है, मोह भी है, लोभ, मोह, दोष, मोह। अब डिल्यूजन जो आता है मोह, तो ये होता है एक हेतुक चित्त। सिर्फ इसका एक ही हेतु, इसका द्विहेतुक नहीं, त्रिहेतुक नहीं, चार हेतुक नहीं, सिर्फ एक हेतु चित्त होता है। तो मोह मूल चित्त, ये मोह मूल चित्त ऐसा आप 89 चित्तों में देखेगा। अहेतुक चित्त हो गए, द्वि अहेतुक जिनका कोई हेतु नहीं है। तो एक एक चित्त, मतलब ये दो चित्त, ये क्या है? एक हेतु चित्त है, इनका एक ही हेतु है, मोह है। यहाँ पे ना दोष है ना लोभ है, ना यहाँ पे लोभ जाग रहा है ना दोष जाग रहा है, सिर्फ मोह मूल चित्त है। ये तो क्या है? दोष मूल मोह मूल चित्त है, ये भी लोभ मूल और मोह मूल चित्त है। बट डिल्यूजन जो है, मोह मूल, सिर्फ मोह मूल चित्त है। तो इतना आपको क्लियर, तो कितना पावरफुल ये चित्त होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, मैं आप लोगों को अहेतुक चित्त का बस दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे चार्ट दिखाना है। तो ये क्या है? अट्ठ लोभ मूलानी, ये समरी है, मतलब जो पाली की गाथाओं में इसको, ये पूरी जो बुक है, ये आप ये जो देख रहे हो, जो अनिरुद्ध भंते जी ने जो बुक लिखी थी, पूरा अभिधम्म संगू का जो क्रक्स था, पाली लैंग्वेज में था। ये जो मैं आप लोग को पाली में जो गाथाएं पढ़ रही के सुना रही हूँ ना, पूरी पाली थी। भिक्खु बोधि और नारद थे, और जो भंते जी लोगों ने, उन्होंने इन पाली वर्ड्स को ट्रांसलेट किया है, एक एक, सोचिए, एक एक चीज को डिफाइन किया है, कि एक शब्द को डिफाइन किया है। तो लोभ मूलानी, मतलब 8 क्या है? लोभ मूल चित्त है। दोष मूलानी च द्विधा, तो दो चित्त किसके हैं? दोष मूल चित्त कितने हैं? दो है। अट्ठिदा लोभ मूलानी, दोष मूलानी च द्विधा, तो दोष मूल चित्त दे, मोह मूलानी च द्वेति, तो द्वे, द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, द्वे का मतलब होता है दो। तो मोह मूल चित्त हमारे कितने हो गए? हमारे दो। द्वादश, द्वादश, द्वा मीन्स दो, दस मतलब 10, तो 10 + 2 12, अकुशाल अकुशला सीयुग। तो ऐसे ये 12 चित्त होते हैं। तो ये इनकी गाथा है। अट्ठदा लोभ मूलानी, दोष मूलानी च द्विधा, मोह मूलानी च द्वेति, द्वादश अकुशला सीयुग। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आया अहेतुक चित्त।
रूटलेस, इनने क्या बोला है, अहेतुक, अहेतुक चित्तानी, अहेतुक चित्तानी। मतलब ये कैसे, ये क्या है, आपका विपाक है, फल है। आप सुबह सुबह चल रहे हो और आपके सामने आपको एक डेड बॉडी दिखी, किसी जानवर की डेड बॉडी दिखी, या आंख में चोट लगी, या कहीं चोट लगी, चलते चलते ठोकर लगी, तो ये सब, ये जो विपाक चित्तन है, ये आठ, इन सब का एरिया है। इन सब की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो अहेतुक, न लोभ न दोष न मोह, तो अहेतुक। तो अब यहाँ पे इन्हें बोला कि ये आपने पास लाइफ में जो कर्म किया, अब वो पास लाइफ में, ये भी उस पास लाइफ की 5 मोमेंट में हो सकता है, मैंने 2 सेकंड में वो कर्म किया, उसका रिजल्ट तुरंत मिल गया हो, या 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, या कई जन्मों पहले, ठीक है, कभी भी वो कर्म किया हो, उसका रिजल्ट मुझे प्रेजेंट में दे रहा है। तो उपेक्षा सह गतंग चक्षु विज्ञान, सोतवीयानंग, देखिए, उपेक्षा सहगतंग चक्षुवीयानंग, उपेक्षा सहगतंग सोतवीयानंग, उपेक्षा सहगतंग घानवीयानंग, उपेक्षा सहगतंग जीवावीयानंग, उपेक्षा, अब यहाँ पे उपेक्षा नहीं, उपेक्षा यहाँ चार सकता, दुख सहगतंग काय वियानंग, उपेक्षा सहगतंग संपटी छन्नंग, उपेक्षा सहगतंग संतीरण चाति इमानी सत्तपि अकुशला विपाक चित्तानी नामा। तो ये जो अकुशल, अहेतुक चित्तों के नाम है, वो भी क्या है, विपाक चित्त। तो इस चित्त का पूरा नाम क्या है, आप इसको नहीं कह सकते कि विपाक चित्त, इसके आगे लगाना पड़ेगा अहेतुक अकुशल विपाक चित्त, अहेतुक अकुशल विपाक चित्त। क्योंकि जब हम इस पे, जैसे इसमें तो अकुशल विपाक चित्त तो आपको इतने ही मिलेंगे, जब आप कुशल विपाक चित्त की बात करोगे तो सौमनस सहगतंग जो है, महा जो 24 जो होते हैं शोभन चित्त, उसमें कुशल चित्त आते हैं, कुशल विपाक चित्त आते हैं, विपाक चित्त उसमें आते हैं। तो इसमें हमें क्या वर्ड, अहेतुक है, ये अहेतुक है। तो उपेक्षा सहगतंग तो न्यूट्रल फीलिंग है। चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान का मतलब है कि जब भी आप आंख से कोई बुरी चीजें देख रहे हैं, ठीक है, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उपेक्षा की फील, देखा हो पेपर, उसके बाद जो आपका रिएक्शन हो, आप बैठे और किसी ने बहुत जोर से कान के पास आपके साउंड बजाया, आप बैठे और कोई बहुत जोर से डीजे बजा रहा है, जो भी है, आप वो शब्द, कोई आपको गाली के वर्ड सुनाई दे रहे हैं, तो ये जो है वो रिजल्ट है, विपाक है। विपाक का, जहां भी विपाक वर्ड हुआ, उसका मतलब ये फल है, ये रिजल्ट है। घान, बैठे बैठे कहीं से बहुत गंदी सी स्मेल आई, तो ये अकुशल विपाक चित्त है। तो ठीक है, विपाक है, ये रिजल्ट आया है। जीवा विज्ञान, जीवा, कुछ चीज, कहीं आप होटल में गए हो, आपको पता है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, वहां पे आपने एक फूड को ट्राई किया, उसका टेस्ट इतना खराब था, आपका टेस्ट खराब हो गया, तो जब आपने उसको मुंह में रखे, तो वो जो रिजल्ट आया, वो पास से रिलेटेड हो सकता है। तो ये जो है विपाक चित्त, तो जीभ में आपने जो चीज जगह, आपको चीज पसंद नहीं आई, तो वो हो गया अविपाक। ठीक है, ये जो विपाक आया, तो वो अकुशल चित्त का रिजल्ट है, अकुशल अहेतु चित्त। अब दुख सहे गतंग काय भी आने, मैं चल रही हूँ, मुझे पैर में बहुत जोर से ठोकर लगी, मतलब कुछ नहीं, मुझे अपने आप ठोकर लगी, तो ये क्या है, ये जो ठोकर लगी मुझे, एक तो मैं सजगता नहीं, बोले सजगता नहीं है, नहीं, पर हो सकता है कि मैंने पास में कोई अकुशल कर्म किया, उसका वो रिजल्ट है कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसका वो कर्म रहता है। तो ये जो रिजल्ट है काय में, तो यहाँ पे बोला है दुख सहगतंग, यहाँ पे दौमन सहगतंग नहीं बोला है, दुख सहगतंग। अब देखिए यहाँ पे शब्द चेंज हो गया, दुख, तो दुख यहाँ पे कौन सा दुख बता रहे, काया में जो आपको काटा चुभ रहा है, ठीक है, आपका जो हाथ कट रहा है, उंगली कट रही है, तो आपको पेन होता है ना, दुख फील होता है। ये मेंटल दुख नहीं, ये काया पे जब दुख फील हुआ, दुखद वेदना कहाँ हो रही, काया पे हो रही है, तो उसको कहा गया दुख सहगतम। तो दुख के साथ ये काया में हो रहा है, पूरी जो आपकी काया दिख रही है, उसमें आपको जो फील हो रहा है, उसको कहते हैं काय वियन। तो दौमनस क्या बोलेगा, आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड दिखाएगा, मतलब आपका मानसिक दुख को दिखाएगा। सौमनस मानसिक सुख को दिखाएगा। दुख जो है काया में जो उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे जो शारीरिक काया में जो दुख है, उसको कह रहे हैं दुख। और सुख जो बोलेंगे, जो काया में जो आपको सुख वेदना फील हो रही है, मतलब कभी आप किसी कपड़े को पहनते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, किसी चीज को छूते बहुत सॉफ्ट लगता है, तो वो क्या है, वो सुख सैगतक, सुख सैगतक काय वियानक। तो अकुशल चित्त की वजह से ये होता है। अब आता है संपटीचर, संतीरंग चाति इमानी, ये संपटीचन क्या है,
संतीरण क्या है? तो संपटीछन जो है ये क्या करता है, रिसीव करता है ऑब्जेक्ट को। तो ये जो चित्त है ये आपका विधि, जो अभी आप मेरे शब्द को सुन रहे हो और जो लैपटॉप में जो ये खुला है ना ये जो बुक आप इसको जो देख रहे हो, ये संपटीशन है। अगर ये ऑब्जेक्ट को अच्छे से रिसीव नहीं करेगा, आप मेरे शब्दों को अच्छे से सुनोगे नहीं, संपटीशन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो कई लोग होते हैं ना कि कई बार हम लोग को लेक्चर सुनाई नहीं देते क्या बोले, कई बार चीजें समझ में नहीं आता है, कई बार हम स्किप कर देते हैं सामने चीजें स्किप कर, तो संपटीशन, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं कर पा रहे। तो ये मेंटली फिनोमिना हो रहा है। आपको मैं विधि प्रोसेस, मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको विधि प्रोसेस पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये चीज समझे। संपटीशन कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, और संतीरण का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना। वो जो ऑब्जेक्ट आया है उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? संतीरण चित्त, उपेक्षा सह गतंग। जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसको इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है तो वो है संतीरण। ये मेंटल प्रोसेस हो रही है, ये सब ये जो है ना ये मेंटल विधि प्रोसेस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी फंक्शनिंग है। तो उपेक्षा सहगतंग संपटीचन और उपेक्षा सहगतंग संतीरण चाहती, ये अहेतुक चित्त है। ये विधि जो चित्त विधि होती है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो चित्त है ये तो रिजल्ट दे रहा है आपका, बट ये जो चित्त है ये आपकी हर प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विधि प्रोसेस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ये मैंने आपको नाम पढ़ाया, ठीक है, अभी नाम देख लीजिए। जब मैं विधि प्रोसेस बताऊंगी उसके बाद आपको समझ में इनकी वर्किंग क्या है। अब कुशल विपाक अहेतुक चित्त 8 होते हैं, ठीक है। ये उपेक्षा सहगतंग चक्षु वियनन की कुछ चीज अच्छी चीजें देख रहे हैं आप आंखों से। सोत वियनन प्लीजेंट शब्द सुनाई दे रहे, प्रवचन सुन रहे हैं आप, जो सुनना चाह रहे हैं वो। घान विन कुछ अच्छी सी स्मेल आपको आ रही है। जीवा विन जो बहुत अच्छा खाने को मेरा टेस्टी मिल रहा है। जीवा वियन तो पास ले, ठीक है, अच्छा अच्छा खाने मिल रहा है तो वो जो है सडनली आपको मिल रहा है। सुख सहगतम तो मैंने बताया बॉडी में बॉडीली सुख जो आपको फील हो रहा है। काय वियन तो काय में, काया में जो फील हो रहा है, ठीक है। उपेक्षा सहगतम संपटीचन, सौमन सहगतंग संतीरण उपेक्षा सहगतंग संतीरण चाति। तो उपेक्षा ये भी संपटीचन इन्वेस्ट रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट संतीरण चित्त, और ये उपेक्षा सौमनस और उपेक्षा संतीरण। तो सौमनस का मतलब यहाँ पे देखिए क्या कुशल चित्त है ना। तो कई बार होता है कि आपके कई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिजायर होती है, उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट, उसको देख के बहुत खुशी मिलती है, तो उसको रख दिया इसने 100 सहगत है। एक है कि ऑब्जेक्ट अच्छा है, प्लीजेंट है, पर उससे उतना अटैचमेंट नहीं है, पर फिर भी फेवरेबल है, वो मेरी पसंद का है। एक होता है बहुत ज्यादा पसंद और एक से पसंद। तो सिर्फ पसंद जो है वो उपेक्षा सहगतंग संतीरण चित्त के लिए है, और 100 जो बहुत ज्यादा वो चीज पसंद है तो 100 सहगतंग संतीरण चित्त के लिए है। तो ये इनकी फंक्शनिंग है। तो जब तक कि मैं आपको इनकी फंक्शनिंग नहीं बताऊंगी तब तक कि आपको इनका वर्किंग समझ में नहीं आएगा। अब च्युति चित्त तो मैं आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इतने चित्त इतने लोगों से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये चित्त देख रहे हैं आप कहाँ गया? सात उपेक्षा सहगतंग संतीरण चित्त चाहती। जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं ना उनका जो बर्थ है, ठीक है, जो अपाय गति जो दुर्गति हुई ये चित्त अहेतुक अकुशल विपाक चित्त, ये पटिसंधि चित्त है, ये आपका च्युति चित्त है, और ये भवंग चित्त है। उपेक्षा सहगतंग संतीरण चाहती, ये क्या है? विपाक चित्त है ना, रिजल्ट देगा ये आपका, ठीक है। तो ये भवंग चित्त भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, च्युति चित्त भी, और जो है आपका पटिसंधि चित्त। तो उपेक्षा सहगतंग ये आपको जितनी भी चार अपाय गति होती है ये उपेक्षा सहगतंग संतीरण चित्त, ठीक है। आपको जो जानवर दिख रहा है तो उसका जन्म, उसको देखते ही सोचिए अच्छा उपेक्षा सहगतक इसका जन्म इस चित्त से हुआ है, ठीक है। इसका जन्म इस चित्त से, कोई प्रेत प्राणी इसका चित्त इस जो नरक योनि में गया उसका चित्त इसी से हुआ है, ठीक है, जन्म इसी से हुआ है। अब यहाँ आइए, उपेक्षा सहगतम संतीरण चाहती, ठीक है, ये जो चित्त है। अब आप देखते हैं, किसी को पाए बर्थ कोई ना कोई इशू रहता है, ठीक है, हैंडीकैप्ट होता है, मनुष्य योनि में जन्म हो गया पर ऑटिज्म हो गया किसी को, किसी का कुछ अंग नहीं बना है, कोई ना कोई इशू है, या मेंटल डिसऑर्डर है, या फिजिकल डिसऑर्डर है, या बच बाय बर्थ देखिए माँ की कोख में है बच्चा और एक्सीडेंट हुआ चोट लगी, उसका नहीं कह रही हूं मैं, बाय बर्थ ही वो अंग उनका डेवलप ही नहीं हुआ,
के अकुशल कर्म ज्यादा थे, पर कुछ उनका कुशल कर्म था जो उनको मनुष्य योनि मिल गई। तो उनका जो ऐसे बच्चों का, ऐसे मनुष्यों का जो जन्म होता है, चाहे फिर इसमें जो कोई गूंगा भी हो, कोई बहरा भी, कोई लंगड़ा भी हो, जो भी जिनकी कोई पैर नहीं हाथ नहीं, उपेक्षा सह गतंग संतीरण चाति, इस चित्त से उनका, ये पटी संधि चित्त है, ये च्युति चित्त है, और ये भवम चित्त है। तो इस चित्त से जन्म होता है। तो ये आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। तो मैं अभी इस क्लास को यहीं रोक रही हूँ। अभी मेरे को एक पीपीटी शेयर करना है, आप लोगों को दिखा दूँ। एक मिनट। मेरा, मैं देख रही हूँ मेरी पीपीटी है क्या। इसमें मैंने वीडियोस डाले थे, पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सो ये चल रहा है। देखिए, ये जो मैंने आपको वीडियो बताया, ये तो एक छोटा सा है सीन की, ये तो उसमें बताया कि इस तरीके से किया जाता है, पर नरक गति तो इससे भी कई गुना बदतर है, बहुत ज्यादा। ये आपने इसको देखा, ये वीडियो दिखाया, जिसने भी एनिमेटेड बताया कि ये उनने एक बताया कि एक लोक में तो ऐसा होगा कि तुरंत तुरंत पहले को तुरंत सर कटता है, तुरंत ऊपर आता है, फिर कटता है, तो इतना ज्यादा वहां दुख है, इसलिए उसको बोला अपाय गति, दुख गति, की वहां पे दुख ही है, सुख का नामो निशान नहीं है। तो निरय, नीरय, वहां पे दुख ही दुख है। तो हमारा जो दोष मूल चित्त, आपने देखा कि कितना पावरफुल होता है, कि कहाँ हमें लेके जा रहा है मन, इस योनि से वो एकदम अपाय गति मनुष्य कहाँ लेके गया, निरय योनि में लेके गया। वहां पे आपने देखा तुरंत कट रहा है, पट रहा है, इससे भी बहुत खराब सिचुएशंस होती, कई लोग आग में ही जलते रहते हैं। तो भगवान बुद्धि की शिक्षा है, कोई बात नहीं है, अनुभव का ज्ञान है। तो साधना कीजिए, धर्म को समझिए, धर्म चक्र प्रवर्तित करना। तो कहा, ये जो दुख चक्र है उसको निर्वाण चक्र की ओर लेके जाना। तो वो जो चक्र है, यही चक्र चलाना है, तो जानना है, सच्चाई जानना है। तो अरिय अटंगी को मग, तो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है और सील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, इसे हमें फॉलो करना है। तो अभिधम की शिक्षा डायरेक्ट यही चीज समझाती है, चित्त क्या है, चैसिक क्या है, वेदना क्या है, कैसे वर्किंग है, इन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस है। और साधना में भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास थी। आप लोगों को समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। तो इसलिए मैं आपको वीडियो दिखाया। पुग्गल का जो मेरा टॉपिक, लोग मुझे पूछते हैं पुग्गल, तो सिर्फ पुग्गल पंयति तक उसको सीमित कर दिए हैं। मैं उतना बड़ा टेक्स्ट नहीं ले, लोग बोलते पुग्गल पंयति, पुग्गल पंयति। यहाँ पे तो सिर्फ मैं एक बता रही हूँ कि हर कोई पुग्गल में, पुग्गल पंयति में बहुत डिटेल में एनालिसिस है। मेरा उतना नहीं कि मैं, वो अभिधम का पार्ट है, वो बहुत गूढ़ गंभीर है। जब तक कि आपको कोई गुरु नहीं मिलता, तब तक कि आपको चीजें समझ में नहीं आती। बट हर व्यक्ति, हर सत्व प्राणी एक पुग्गल है। कोई नाम रूप का बना है, कोई रूप का बना है, कोई सिर्फ नाम का बना है, वो अपने आप में एक पुग्गल है। तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने आपको वीडियो दिखाया, और उसमें एक दो वीडियो और डले हुए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दिखा दूंगी। एक थाईलैंड की मूवी है, उससे मैंने एक कटिंग लिया था, बहुत अच्छा उसमें भगवान की शिक्षा को बताया गया है। और इसके पहले जो वीडियो था वो मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, पर बहुत अच्छा था वीडियो। किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछ लीजिए अभी हमको लेके। किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं है तो फिर आज की क्लास को एंड करेंगे यहाँ पे। आज की क्लास, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को विधि पढ़ाऊंगी, विधि प्रोसेस, क्योंकि जब तक कि आप लोग सम, पटीशन, संतीरण ये सब नहीं समझेंगे,
आगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो विधि, तो वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। चलिए, जो जो मैत्री ग्रहण करना चाहते हैं मैत्री देंगे, जो मैत्री देना चाहते हैं मैत्री देंगे। आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में विचा ततो निब्बान संपत्ति इमिनाति समिज्जतु इच्छितं पतितं त्वयं क्षिप्तमेव समिज्जतु सप्पे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपनरसो यथा सपेषु चक्रवाळेषु यः खादेव च ब्राह्मण यं गम्ये गतं गुह्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सवेतं अनुमोदित्वा समगासासने रता पमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो पुण्यभागमितं चयं समङ्गलाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सभे ठातु सखिके सभे सत्ता सुखी हुन्तु सभे हुन्तु चखिमिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागम मा किञ्चित् पापमागम सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा साचित्तपर्युदपनम् एतं बुद्धानां शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की अभिधम की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। आज की क्लास यही है।